नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में 1 अप्रैल से महंगी होगी बिजली। मध्य प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है। प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से बिजली महंगी हो सकती है। दरअसल बिजली कंपनियों ने 10% टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक महीने में औसत 300 रुपए तक बिजली बिल में बढ़ोतरी हो सकती है। 1 मार्च को होगी राज्य पात्रता परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2025 की तैयारी पूरी कर ली है। सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक पदों के लिए होने वाली सेट परीक्षा 1 मार्च को रखी है, जो प्रदेश भर के 12 संभागीय मुख्यालयों पर करवाई जाएगी। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 20 फरवरी से जारी किए जा रहे हैं। MP सरकार अब सरसों पर देगी भावांतर। मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र का आज 6वां दिन है। सदन में CM डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सरसों की फसलों पर भी भावांतर देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा मूंग की बजाय उड़द के उत्पादन बढ़ाने पर फोकस है। उड़द पर बोनस देने का काम सरकार रही है। MP में फिर हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जिले के कई वरिष्ठ अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। इस क्रम में छतरपुर के अनुविभागीय दंडाधिकारी यानी SDM को हटाया गया है। जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के उद्देश्य से कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने सोमवार को राजस्व अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए आदेश जारी किए हैं। MP में नरवाई जलाने पर होगी सजा। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने किसानों से प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे कृषि विज्ञान मेलों का लाभ उठाने व उन्नत खेती करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि किसान कल्याण वर्ष 2026 में कृषि नवाचार और उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में कृषि विज्ञान मेलों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि, उद्यानिकी, तकनीक विस्तारण एवं तिलहन मिशन में जिला स्तर पर ये मेले आयोजित किए जा रहे हैं। लाडली बहनों के नए रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 6वां दिन है। कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने सदन में भारत US ट्रेड एग्रीमेंट के विरोध में जमकर हंगामा किया। इसके अलावा विपक्षी दल ने सदन में लाडली बहना योजना के नए रजिस्ट्रेशन और 3000 रुपए प्रतिमाह देने का मुद्दा उठाया। इंदौर में जमीन की दरें तय करेगा AI सैटेलाइट मॉडल। आगामी वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए जिले में संपत्तियों की गाइडलाइन दरों में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। शासन से प्राप्त ऑनलाइन डाटा और स्थानीय स्तर पर एकत्र जानकारी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक से विश्लेषण कर नई गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। MP के 25 जिलों में बारिश से फसलें बर्बाद। मध्य प्रदेश में हाल ही में बारिश से 25 जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। मालवा, निमाड़ और ग्वालियर के कुछ जिलों में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि होने से फसलें खासा प्रभावित हुई हैं। इन क्षेत्रों के जिलों में तेज बारिश के साथ ही 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली थी, जिससे कई जिलों में फसलें खेतों में आड़ी हो गयी। स्कूल प्रबंधन को रिसेप्शन पर डिस्प्ले करना होगा। यूनिफॉर्म मॉडल सागर में जिला प्रशासन और निजी स्कूल संचालकों के बीच रविवार को हुए संवाद में अहम निर्णय लिए गए हैं। अब अभिभावक खुले बाजार में कहीं से भी किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकेंगे। स्कूल प्रबंधन अपने रिसेप्शन पर यूनिफॉर्म मॉडल प्रदर्शित करेगा। अक्सर अभिभावकों की शिकायत रहती है कि उन्हें विशेष दुकानों से ही महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। MP पुलिस भर्ती पर बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। इसी कड़ी में आरक्षक भर्ती के लिए आज से फिजिकल टेस्ट शुरू हो रहा है। फिजिकल टेस्ट 23 फरवरी से 14 मार्च तक चलेगा। फिजिकल टेस्ट सुबह 6 बजे रोजाना शुरू होगी। प्रदेश के 10 जिलों में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। मूल प्रमाण पत्र और दस्तावेज लाना जरूरी है। मंदिर को लेकर जैन और हिंदुओं में विवाद। रतलाम के बागड़ों के वास स्थित अगरजी व चौमुखा महादेव मंदिर का जैन सनातनी विवाद एक बार फिर उपजा है। मंदिर में महाशिवरात्रि पर हुए आयोजन व प्रसादी के बाद जैन समाज द्वारा आरोप लगाते हुए प्रशासन को झापन देकर शिकायत की। इसको लेकर श्री सनातन धर्म सभा एवं श्री महारुद्र यज्ञ समिति ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंदिर को जैन नहीं सनातन का मंदिर बताया है।
हाई कोर्ट में खुलेगी सील बंद फाइल। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला एक बार फिर कानून और सामाजिक केंद्र में है। इस बहुचर्चित मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। अदालत में पेश की गई सील बंद फाइल यानी सर्वे रिपोर्ट को खोलने और उसे रिकॉर्ड पर लेने का फैसला सामने आ सकता है। बता दें कि इस सुनवाई का सबसे अहम पहलू 2024 में भोजशाला में 98 दिनों तक चला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI है। सील बंद वही रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में पेश होनी है। फर्जी पासपोर्ट के साथ 8 अफगानी गिरफ्तार। फर्जी पासपोर्ट बनवाकर देश में रह रहे 5 और अफगानियों को ATC ने गिरफ्तार किया। उन्हें कोलकाता से गिरफ्तार कर जबलपुर लाकर कोर्ट से 25 फरवरी तक रिमांड पर भेज दिया। इसके पूर्व ATS फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाले 3 अफगानियों और उनकी मदद करने वाले 3 अन्य को गिरफ्तार कर चुकी है। अफगानियों के नाम जियाउल रहमान, सुल्तान मोहम्मद, रजा खान, सैयद मोहम्मद और जफर खान बताए हैं। वे कोलकाता में सूदखोरी का धंधा करते थे। उन्होंने जबलपुर में रहने वाले अफगानी सोहबत खान के जरिए फर्जी भारतीय पासपोर्ट बनवाए थे। MP में जल्द शुरू हो रहा है मंदिर प्रबंधन से पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा। मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और इसमें रोजगार सृजन के लिए मंदिर प्रबंधन में स्नातकोत्तर और डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को इंदौर में पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े कोर्स विश्वविद्यालयों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। ये स्नातकोत्तर और डिप्लोमा कोर्स 2 वर्षीय होंगे। MP के 70,000 अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका। लोक शिक्षण संचालनालय ने मध्य प्रदेश के करीब 70,000 अतिथि शिक्षकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के मुताबिक यदि कोई अतिथि शिक्षक लगातार 7 दिनों तक अटेंडेंस दर्ज नहीं करता है तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। यह व्यवस्था स्कूलों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। CAG रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कैग ने प्रदेश की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी MIU जबलपुर की कई गंभीर अनियमितताएं पकड़ी। इसका खामियाजा मेडिकल कॉलेजों और हजारों विद्यार्थियों को भुगतना पड़ा। MIU ने नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों संस्थानों से जुड़े डेटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया। इससे यह पता नहीं चला कि किस संस्थान को किस कोर्स के लिए संबद्धता है और कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। नतीजा, कई छात्र छल्ले गए। MP में गिद्ध गणना में बदली नजर आई। लाइफस्टाइल मध्य प्रदेश एक बार फिर वल्चर स्टेट घोषित किया जा सकता है। 20 फरवरी से 22 फरवरी तक मध्य प्रदेश में चले वल्चर एस्टिमेशन में इस बार 1538 बाघ पाए गए हैं। पिछले साल 2025 में जहां इनकी संख्या 12,000 थी, वहीं एक साल में इनकी संख्या 3,038 तक बढ़ी है। इस अवसर पर CM मोहन यादव भी दोपहर 3:45 हलाली डैम के वन क्षेत्र में 5 गिद्धों को उनके प्राकृतिक आवास में आजाद करने वाले हैं। गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने युवाओं ने खून से किए हस्ताक्षर। झाबुआ में गोमाता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग को लेकर जिले में रविवार को आस्था और आक्रोश का अनोखा संगम देखने को मिला। थांदला के युवा गोभक्त यश राठौड़ ने 13 फरवरी से शुरू की अपनी 10 दिवसीय दंडवत यात्रा का समापन झाबुआ में किया। करीब 33 किलोमीटर की दूरी उन्होंने दंडवत लेटकर तय की। यात्रा के समापन पर जेल बगीचे में गोभक्तों ने उनका स्वागत किया और आंदोलन को समर्थन दिया। छतरपुर में आवारा कुत्तों के आतंक से मिलेगी मुक्ति। शहर की सड़कों, गलियों और प्रमुख मोहल्लों में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद और उनके लगातार बढ़ते हमलों से खौफजदा शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। नगर पालिका प्रशासन ने आवारा कुत्तों की समस्या के स्थायी समाधान के लिए बहुप्रतीक्षित एनिमल बर्थ कंट्रोल ड्रग ट्रस्ट सेंटर स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इस केंद्र के माध्यम से न केवल कुत्तों की नसबंदी की जाएगी बल्कि शहर को डॉग बाइट की घटनाओं से मुक्त करने के लिए विशेष कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। MP में फिर बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य रूप से विभाग ने प्रदेश के शहडोल, सिंगरौली, सीधी समेत 8 जिलों में बारिश के साथ आंधी चलने की संभावना है। लो प्रेशर एरिया और टर्फ की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं पानी गिरने की वजह से दिन के तापमान में गिरावट आई है। MP में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत सरकारी बसों के संचालन की तैयारी के साथ कर्मचारियों की नियुक्ति
नियुक्ति की भी तैयारी है। परिवहन कंपनी की 7 सहयोगी कंपनी के लिए करीब 615 कर्मचारी संविदा के आधार पर नियुक्त होंगे। अप्रैल में यह प्रक्रिया की जाएगी। इंदौर रीजन के लिए AICTSL से अनुबंध के बाद बसों का संचालन हो पाएगा। MP में सिंधिया छतरी के विष्णु मंदिर से 18 मूर्तियां चोरी। ग्वालियर में अम्मा महाराज की छतरी कटोरा ताल के विष्णु मंदिर में चोरी हो गई। चोर रात के वक्त गुस्सा मंदिर में रखी चांदी, स्फटिक और पीतल से बनी प्रतिमाएं और पूजा का सामान ले गया। सिंधिया छतरी में 2 चौकीदार भी निगरानी पर थे, लेकिन चोर कहां से आया, मंदिर में चोरी कर कब निकल गया, उन्हें पता नहीं चला। सुबह जब गार्ड की ड्यूटी शिफ्ट बदली और मंदिर में रखे सामान का मिलान किया, तब चोरी पता चली। MP में कर्मचारियों के मोबाइल के इस्तेमाल पर लगी पाबंदी। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी यानी MP ट्रांस को जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी पर काम कर रही है। इसे अपनी कार्य संस्कृति का अभिन्न अंग बना लिया है। कंपनी ने सभी सब स्टेशनों एवं ट्रांसमिशन लाइनों पर मेंटेनेंस कार्य से पूर्व सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनिवार्य पालन सुनिश्चित किए जाने की पहल की है। इसके लिए अनेक कवायदें की जा रही हैं। इसके अंतर्गत प्रदेश भर में काम के दौरान कर्मचारियों के मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। एक तहसीलदार और 5 नायब तहसीलदारों पर लगाया जुर्माना। मध्य प्रदेश के झाबुआ में कलेक्टर नेहा मीना ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लिया है। कलेक्टर ने एक तहसीलदार व 5 नायब तहसीलदारों पर अर्थदंड जुर्माना लगाया है। कलेक्टर नेहा मीना ने मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की समयावधि समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें अधिसूचित सेवाओं के कई आवेदन समय सीमा निकलने के बावजूद लंबित मिले, जिस पर कलेक्टर नेहा मीना ने नाराजगी जताते हुए ये अर्थदंड तहसीलदार व नायब तहसीलदारों पर लगाया है। MP में बनेगी एक और नगर पालिका। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महू में रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की, जिसमें उन्होंने कहा कि 100 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने एक नई नगर पालिका का गठन किया जाएगा। बड़े तालाब से अतिक्रमण प्रदूषण हटाने सांसद ने बुलाई बैठक। बड़े तालाब को अतिक्रमण और प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से सांसद आलोक शर्मा ने सोमवार को कलेक्टोरेट में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह, ADM अंकुर मेश्राम, नगर निगम अपर आयुक्त तन्मय वशिष्ठ शर्मा, सभी ASDM सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। यहाँ सांसद ने बड़े तालाब का मास्टर प्लान नए सिरे से तैयार करने को कहा, तो कलेक्टर पूछ बैठे कि तालाब के आसपास कितना अतिक्रमण बचा है। इस पर सभी SDM बगले झांकने लगे। ग्वालियर की 14वीं बटालियन में सिपाही भर्ती परीक्षा। ग्वालियर में पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हो चुकी है। भर्ती परीक्षा की अध्यक्षता कर रहे DIG अमित सांघी ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षकों की भर्ती के लिए जो शारीरिक प्रवीणता टेस्ट है, ये आज से यहाँ आरंभ हुआ है। 23 फरवरी से और 14 मार्च तक चलेगा। धार में गौशाला भूमि पर अतिक्रमण का आरोप। धार के जेतपुरा गांव में स्थित प्रकृति वात्सल्य गौशाला की भूमि पर कथित अतिक्रमण के विरोध में विश्व हिंदू परिषद विहिप ने सोमवार को प्रदर्शन किया। विहिप कार्यकर्ताओं और गौसेवकों ने रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार दिनेश कुमार उइके को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जबलपुर में NSUI कार्यकर्ताओं ने कुलगुरु को रोका। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजेश वर्मा की नियुक्ति और विश्वविद्यालय में परीक्षा न होने के कारण भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने आज एक बार फिर कुलगुरु का घेराव किया। कुलगुरु राजेश वर्मा जब ऑफिस से बाहर निकालकर अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद भी जब वह गाड़ी में बैठकर जाने लगे तो कार्यकर्ता उनके कार के सामने आकर खड़े हो गए। कुलगुरु पैदल ही विश्वविद्यालय से बाहर जाने लगे, तब भी कार्यकर्ताओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर रोक की मांग। शिवपुरी जिले में यादव जी की लव स्टोरी फिल्म को लेकर विवाद बढ़ गया है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा जिला शिवपुरी के पदाधिकारियों ने फिल्म पर तत्काल रोक और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन शिवपुरी पुलिस अधीक्षक को सौंपा। अनूपपुर में 10वीं और 12वीं के कॉपियों की जांच शुरू। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की ओर से आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम्स कॉपी की जांच रविवार से शुरू हो गई है। अनूपपुर जिला मुख्यालय के शासकीय एक्सीलेंस स्कूल परिसर में बनाए गए मूल्यांकन केंद्र पर पहले दिन अंग्रेजी और भौतिकी विषय की कॉपियां जांची गयी।
इंदौर एयरपोर्ट पर लगेज के लिए परेशान नहीं होंगे यात्री। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल ने यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब बाहर से आने वाले यात्रियों को सामान के लिए ट्रॉली ढूंढने की झंझट नहीं होगी। ट्रॉली सीधे कन्वेयर बेल्ट के पास ही उपलब्ध होगी। यह व्यवस्था रविवार से लागू कर दी गई है। इंदौर खुली जेल का वीडियो सामने आया। इंदौर के संयोगितागंज क्षेत्र स्थित जिला जेल की खुली जेल से 2 बदमाशों का बाहर निकलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने से हड़कंप मच गया है। दोनों ने जेल परिसर से बाहर निकलते समय वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। मामले की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया है। त्योहारों की आड़ में शांति भंग करने पर होगी कार्रवाई। रायपुरा थाना परिसर में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सोमवार को शांति समिति की बैठक हुई। थाना प्रभारी स्मिता बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में आपसी भाईचारा बनाए रखना और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना था। बांधवगढ़ में सफारी नियमों का उल्लंघन। बघीरा ऐप से छेड़छाड़। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान नियमों का उल्लंघन और बघीरा ऐप में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए 27 गाइडों के जंगल प्रवेश पर 28 फरवरी तक प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि 3 वाहन चालकों और 3 गाइडों पर जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली की तर्ज पर भोपाल का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। भोपाल में बनने वाले नए सेंट्रल विस्टा / स्टेट कैपिटल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक उच्च स्तरीय बैठक में इस योजना के प्राथमिक स्वरूप पर सहमति दे दी है। बैठक में हाउसिंग बोर्ड को 4 महीने यानी 30 जून के पहले DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनल करने को कहा है। 30 लाख से अधिक श्रमिकों आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम वेतन बढ़ा। MP के 30 लाख से अधिक निजी सरकारी श्रमिकों और आउटसोर्स कर्मियों को 1 अप्रैल 2024 को घोषित बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन और अब तक का एरियर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। श्रमायुक्त ने आदेश जारी किए हैं कि सभी सरकारी विभाग, निकाय श्रमिकों और आउटसोर्स कर्मियों को बढ़ा हुआ वेतनमान देना सुनिश्चित करें और एरियर यदि हो तो उसका भी भुगतान करें। हरदा में हॉस्पिटल के बाहर मधुमक्खियों ने लोगों को मारा डंक। कृषि उपज मंडी के पास स्थित बघेल हॉस्पिटल के भवन में लगे छत्ते से उड़ी मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला कर दिया। घटना एक दिन पूर्व रविवार शाम को हुई। मधुमक्खियां के काटने से करीब 10 लोग घायल हो गए। अचानक मधुमक्खियों के हमले से अफरा तफरी मच गई। सरकारी नियंत्रण में बस चलाने को तैयार नहीं। निजी बस संचालक मुख्यमंत्री। सुगम लोक परिवहन सेवा के जमीन पर उतरने की तैयारियों से निजी बस संचालकों में हड़कंप मच गया है। प्रदेश भर में बसों का संचालन कर रहे लोग सरकारी नियंत्रण में बस चलाने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि इस तरह सरकार लोक परिवहन सेवा से उनको पूरी तरह बेदखल कर देगी। MP के 25 जिलों में बारिश से फसलें बर्बाद। मध्य प्रदेश में हाल ही में बारिश से 25 जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। मालवा, निमाड़ और ग्वालियर के कुछ जिलों में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलें पूरी तरह से खराब होने की सूचनाएं आ रही हैं। इन क्षेत्रों के जिलों में तेज बारिश के साथ ही 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली थी, जिससे कई जिलों में फसलें खेतों में आड़ी हो गयी। शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में करियर एडवांसमेंट स्कीम केस के तहत शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययन शालाओं में पदस्थ शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है, जिसमें IMS, IIPS, IET, EMRC और कंप्यूटर साइंस सहित कई विभाग के शिक्षक शामिल हैं। पिछले 1.5 साल में करीब 2 दर्जन शिक्षकों का प्रमोशन हुआ है। इनमें लेक्चरर से रीडर, रीडर से एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर पदोन्नति शामिल है। रिटायर होने वालों के लिए खुशखबरी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सेवानिवृत्त कर्मचारी विष्णु कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम निर्देश दिए। यह आदेश न्यायमूर्ति GS अहलूवालिया और न्यायमूर्ति हृदयेश की युगल पीठ ने दिया। मामले के अनुसार विष्णु कुमार शर्मा 30 जून 2021 को रिटायर हुए थे। उनका कहना था कि 1 जुलाई 2021 को मिलने वाला वार्षिक इंक्रीमेंट भी उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे साल सेवा दी थी। भोपाल
एम्स में विदेशी फॉर्मूले की जगह अब देसी मानक से होगा। सटीक इलाज अभी तक किसी बीमारी के उपचार में मरीज को दवा की कितनी खुराक देनी है, यह है अमेरिका और यूरोप के चिकित्सा मानकों गाइडलाइंस पर के आधार पर तय होता है। जल्दी ही यह मानक बदलने वाला है। भोपाल का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अब भारतीयों की शारीरिक बनावट, खान पान और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दवाओं के नए मानक तैयार करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।